तो राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये स्लोगन तो आप सभी ने सुना ही होगा। और सारे हिंदू समाज के लिए, सारे सनातन धर्म के लिए और भारत देश के अलावा विश्व में जहाँ भी कहीं सनातनी बसे हुए हैं, हिंदू बसे हुए हैं, उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है और बेहद ही महत्वपूर्ण पल है जब हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो लोगों को बड़ा ही गर्व महसूस होगा कि जो बरसों से लड़ाई जो चलती चली आ रही थी और उस लड़ाई में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, लड़ते लड़ते आखिर में जीत जो है वो मंदिर की हुई, यानी कि हिंदुओं की जीत हुई। और जो अयोध्या में जो विवादित ज़मीन थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा हिंदुओं को प्रदान कर दी गई। अब इस मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी नज़दीक आ रहा है। दर्शकों, हम आगे इसमें और भी बहुत सी चीज़ें बताएंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। विशेषकर हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई जो हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हमारे देश में हिंदुओं से संबंधित 3 बेहद ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो विवादित रहे हैं, जिसमें एक भगवान श्री राम का जन्मस्थान अयोध्या, इसका विवाद बहुत पुराना रहा है। फिलहाल ये विवाद तो सुलझ गया है और मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। हाँ, 2 स्थान ऐसे भी हैं जिनके विवाद अभी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। एक है काशी में ज्ञानवापी का विवाद, दूसरा है मथुरा का श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान, जिसका कि मुकदमा अभी न्यायालय में चल भी रहा है। तो आप सभी के लिए, जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं और पूरे देश के निवासियों को बेहद ही खुशी का पल है। और 22 जनवरी 2024 वो दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये सभी के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि जो इतने दिनों की जो लड़ाई चलती चली आई उसमें जीत हासिल हुई और एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी उसकी होने जा रही है। हाँ, ये और भी सरकार ने कई चीज़ें इसमें अनाउंस करी हैं कि जैसे कि 14 जनवरी से और 22 जनवरी तक प्रदेश में जितने भी बजरंगबली के मंदिर हैं, भगवान श्री राम के मंदिर हैं, महर्षि वाल्मीकि के जो मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में सरकार की तरफ से भजन कीर्तन और रामायण का पाठ, सुंदरकांड इत्यादि चीज़ों का आयोजन किया जाएगा। 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। और 30 दिसंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 6 वंदे भारत ट्रेनों का भी वहाँ से लोकार्पण किया जाएगा अलग अलग रूटों के लिए। और उसके बाद जनवरी में सारे कार्यक्रम फिर से होने हैं। हाँ, सरकार द्वारा और मंदिर प्रबंधन द्वारा ये हिदायत बार बार दी गई है कि भाई 22 जनवरी को जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या ना आए। देखिए, मामला ये है कि चूँकि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और वहाँ पे VVIPs बहुत ज़्यादा रहेंगे, लगभग 100 विमान आने की संभावनाएं भी हैं। बहुत से VVIPs रहेंगे वहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार चिंतित है। ऐसे में सरकार और मंदिर प्रबंधन द्वारा बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है कि भाई जो आम श्रद्धालु हैं वो 22 जनवरी को ना आए। देखिए, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 23 जनवरी 2024 को मंदिर जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। और जिन्होंने भी पहले से बुकिंग करा रखी थी 22 जनवरी को अयोध्या में, जो भी होटल या धर्मशालाएं इनकी जो बुकिंग करा रखी थी, सरकार ने उन सारी बुकिंग को रद्द कर दिया है ताकि वहाँ पे कोई असुविधा ना हो किसी के लिए। और जो भी बाहरी जो मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना हो। ऐसे में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बुलाया गया है। हाँ, एक बात और भी है, विपक्ष बड़ा नाराज़ है इस चीज़ से कि भाई उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया नहीं गया है। तो पहले तो यही लोग कहते थे कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं। आज जब मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर का क्रेज ले रही है। देखिए,
पूर्ववर्ती बहुत सी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे जिसकी भी हो, किसी ने भी इस बात की सुध नहीं ली कि जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है मंदिर का, उसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी राम मंदिर का मुद्दा था और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। तो ऐसे में ये चीज़ें कहना कि भाई क्रेज ले रही है, तो लाजमी है कि आदमी यही जो विपक्ष है वो यही कहेगा। लेकिन भाई भगवान राम सबके हैं, मंदिर सबका है, कोई भी वहाँ जा सकता है। हाँ, ये है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बहुत से विशेष लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ बुलाया गया है, सभी लोगों को नहीं बुलाया गया है। और इसमें लोगों को परेशान भी नहीं होना चाहिए कि उनको नहीं बुलाया गया और भगवान राम सबके हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये सही भी है कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन भाई मंदिर बनाने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही किया गया है। जब से वो सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, तभी से मंदिर का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि जो अयोध्या में विवादित ज़मीन है उसको हिंदुओं को दी जाए, चूँकि वहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से कार्य शुरू हुआ मंदिर का और लगभग मंदिर का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद ये जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन रखा गया है, ये बहुत सोच समझ कर रखा गया है। तो हम सभी के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए बेहद ही गर्व का पल है और हमें 22 जनवरी को फिर से दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान राम टेंट से उठकर मंदिर में आ रहे हैं। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का पल है और हमें खुशियां मनानी चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो बरसों से जो लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे उसमें हमें जीत मिली है। Yeah.